हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी। याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है जो रात्रि को 9:30 बजे एक शंकर की पूजन होती है? रखिए, कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण शिव तत्व कुंद कैश्वर महादेव, रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो दिखाओ, जांच करा रहे हो कराओ, दवाइयां नहीं लग रही शरीर में, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगे। साधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो, जाओ मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे, कठिन। इसीलिए कट जाए, शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल, जम के बोलो, नाम धारा। राम नहीं लिखा, वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम धारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है, और आगे वर्णन आया, माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी।
और शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है ही, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे, मरते तो सभी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी मरना सबको है। अपने अहंकार, निंदा, काम, लोभ, आसक्ति प्रवेश न करने दें। दूसरा वर्णन करते हुए सुंदर भाव से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, सुंदर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मना कर लेकर। कई माता, कई भाई ऐसे हैं, बच्चे अगर रुष्ट होकर चले जाते हैं तो सोचते हैं जान दे चूल्हा में, ना ना, अपने बच्चे हैं ना, एक बार उनको समझाकर वापिस लाने का प्रयास। भगवान मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर, विंध्य नामक पर्वत ने तप किया, शिव जी को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी जिसका पुत्र था भीम, उस भीम ने देवताओं को परेशान किया, शिव जी ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर, भीमा शंकर। बहुत किस्मत वाले लोग हैं महाराष्ट्र में। महाराज भीमाशंकर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन आया मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर उनका कल्याण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव जी को लेकर जा रहा था, शिव जी का मन नहीं था इसलिए भूमि पर स्थिर हो गए, गए नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है रामेश्वरम, राम जी ने शिव जी के शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करी, स्वयं रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन कर कर आई और भगवान से प्रार्थना करी मेरा बेटे का दर्शन कराओ, तो मरा हुआ बेटा जीवित पाया। कृष्णेश्वर के रूप में शिव जी वहां विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र है। जहां शंकर का शिवलिंग होता है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां अगर एक क्षण के लिए भी कोई जाकर बैठ जाता है, देवाधिदेव महादेव उसकी झोली भर देते हैं। ऐसा ये बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, जहां ये पवित्र शिव महापुराण की कथा